अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लसूड़े का अचार। और लसूड़े के अचार की काफ़ी शिकायत आती है कि ये काला क्यों पड़ जाता है, ख़राब क्यों हो जाता है, ये टूट क्यों जाते हैं। ये सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, लसूड़े लेने हैं और उसको कैंची की मदद से ऐसी उसकी टहनियाँ आपने अलग कर देनी है। ये याद रखिए इसकी कैप नहीं उतारनी, सिर्फ आपने इसकी टहनियाँ काटनी है। और फिर इसको आपने अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धोने के बाद आपने इसको एक पतीले में ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने पानी डालना है, इतना डालना है कि सारे लसूड़े इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड करूँगी। ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर जो लसूड़े हैं वो 2 किलो हैं, 2 किलो मैंने लिए थे यहाँ पर। और इसको हमने इसके अंदर मिक्स करके और इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो आपने यहाँ पर वेट करना है इसके पकने का। जब ये पकने लग जाए तो आपने इसको सिर्फ 5 मिनट पकाना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये जो ऊपर झाग सी बन रही है ये आपने इसमें से उतार देनी है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे लसूड़े लेने हैं। ये आपको लेने होंगे कहकर भूरे। एक होते हैं कि काले लसूड़े और एक होते हैं भूरे। आपने भूरे कहकर लेने हैं। अगर आपने दूसरे कोई लसूड़े लिए तो वो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगी कि आपके अच्छे बनेंगे। भूरे लसूड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब मैंने उसका पानी निकाल दिया, सिर्फ 5 मिनट उसको पकाया और देखें यहाँ पर मैंने इसको खुश्क होने के लिए फैला दिया। अब देखें यहाँ पर अच्छे से ये खुश्क हो जाएंगे लसूड़े। और फिर आपने जो है वो इसके कैप उतारनी है। यहाँ पर ये देखिए मैंने पंखे के नीचे इसको सुखाया था हवा में, धूप में बिल्कुल भी आपने इसको नहीं सुखाना। तो ये देखिए अच्छे से खुश्क हो गया। आपने ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल जब ये अच्छे से खुश्क हो जाए फिर आपने ये स्टेप करना है। ये देखिए इसके ऊपर की जो कैप है इतने आराम से आपने उतारनी है कि ये लसूड़ा टूटने नहीं पाए। ये मैं फिंगर की मदद से इसको उतार रही हूँ आराम आराम से। ये देखें ज़बरदस्त ये छिलका ऐसे कैप इसकी उतर जाएगी। और फिर आपने इसी तरह सारे लसूड़े की कैप उतार लेनी है। सिर्फ आपने जो है वो ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए लसूड़े। अब इसके अंदर हम तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल मैंने यहाँ लिया है। जैसे 2 किलो मेरे पास लसूड़े थे तो यहाँ पर आपने 2 लीटर ही तेल लेना है। तेल आप ऐसे ख्याल रखिएगा कि तेल आप क्वांटिटी इसकी ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन आप कम नहीं करिएगा, क्योंकि कम करने से लसूड़े ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए मीडियम साइज़ का चम्मच है और इस हिसाब से आप डालिएगा। मीडियम साइज़ का चम्मच है मेरे पास। इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ये 2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा के ऐड किए। और अब मेथी दाना ऐड करेंगे। 6 चम्मच इसमें मेथी दाना के ऐड करूँगी। क्वांटिटी देखें आप, मैं जो ऐड कर रही हूँ चम्मच के हिसाब से। मीडियम साइज़ का मेरा चम्मच है तो आपने भी यही साइज़ लेना है चम्मच का। और इन सब मसालों की पहले मैंने अच्छे से सफाई की हुई थी। आपने भी पहले अच्छे से साफ़ कर लेना। अगर इसमें कचरा वगैरह हो तो आपने वो निकाल देना है। तो अब इसमें ऐड करें हम सौंफ। 2 चम्मच इसमें सौंफ की ऐड किए। और ये कलौंजी है, 1 चम्मच इसमें कलौंजी का ऐड करेंगे। और 1 चम्मच ये ज़रा भर के मैंने हल्दी ऐड की है। जो पहले हल्दी थी वो हमने पकाते हुए डाली थी, आधा चम्मच। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक यहाँ पर मैं 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। मीडियम साइज़ का चम्मच है, ख्याल रखिएगा। अब इसमें ज़रा तीखापन लाने के लिए इसमें कटर मिर्च ऐड करेंगे, 4 चम्मच कटर मिर्च। बस ये मसाले आपने ऐड करने हैं और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार ये अचार तैयार होगा। तो आपने जो है वो बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तो बिल्कुल भी आपके लसूड़े काले नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। हम पूरा 1 साल भी आप रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश लसूड़े आपके रहेंगे। इसमें कोई सिरका वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसे तैयार किया है। बहुत मज़ेदार ये लसूड़े आपके बनेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि तेल आपका इतना होना चाहिए कि ये सारे लसूड़े इसके अंदर डिप हो जाएं। अगर तो आपके लसूड़े ऊपर रह गए, तेल में नहीं गए, तो वो जो ऊपर होंगे वो आपके ख़राब हो जाएंगे। आपने ये कोशिश करनी है कि ये अच्छे से तेल के अंदर चले जाएं। अगर काफ़ी लसूड़े मतलब ऐसा है कि बनने के बाद ये ऊपर आ जाते हैं, हल्के होते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं, तो आपने ऊपर थोड़ा सा आम का अचार डाल देना है ताकि ये नीचे ही रहें। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा अचार तैयार हो गया। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ऐसे हिलाने से भी और चम्मच के साथ भी, ताकि ये जो मसाला है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसी मज़े मज़े की अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी इंशाल्लाह। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।